और आगे बढ़ेंगे। विदिशा त्योंदा तहसील के ग्राम भिलाई में शासन ने करीब 55 हेक्टेयर का तालाब बनाया था, जिससे कि ग्रामीणों को इस तालाब का लाभ मिल सके और आसपास के खेतों में सिंचाई हो सके। साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का जलस्तर भी ठीक रह सके। इस दौरान जिन किसानों की जमीन इस तालाब के डूब क्षेत्र में आई थी, उन्हें मुआवजा दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तालाब 2 विभागों की चक्की में पिस रहा है, क्योंकि सिंचाई विभाग और ग्रामीण पंचायत विभाग एक दूसरे का हवाला दे रही हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3-4 वर्षों से तालाब पर अतिक्रमण करने के लिए होड़ मची हुई है, क्योंकि प्राचीन तालाब होने के बाद भी इसकी देखरेख नहीं की जा रही है, जिसके चलते जिन किसानों को शासन द्वारा मुआवजा दिया गया था, उन्होंने ही तालाब पर कब्जा कर लिया है और तार फेंसिंग कर तालाब पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। साथ ही तालाब की पार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही शासन द्वारा जो भी नहर बनाई गई थी, उसे भी नष्ट कर दिया गया है, जिसकी शिकायत भी प्रशासनिक अधिकारियों से की जा चुकी है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे लोग आंगनबाड़ी के पानी पीने के लिए परेशान होते हैं। आपने शिकायत की सरपंच से? अरे वो सबसे सब 10 कहते, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? अब वो तो उनकी समस्या, हम क्या बोल देते हैं, हम तो उनकी फिर वो कहते सुधरवा दें, सुधरवाती नहीं। आपको लाडली बहना के पैसे मिलते हैं? नहीं। क्यों नहीं मिलते? नहीं तो आपने पंचायत में बात करी इसकी? नहीं करी? नहीं करी थी, इधर मैडम करी थी, बोल रही थी कि आपकी उम्र 23 साल की है। तो अभी कितने साल की हो तो? 21 साल। 21 साल की हो तो शादी कब हुई थी आपकी? लॉकडाउन लगा तो मालूम नहीं था। जब हो गई थी लॉकडाउन? मेरी जो पार्वती बहू को पैसा नहीं मिले, काय के पैसे नहीं जा मिले? लाडली बहन आके और कुटी भी नहीं आई, जाखो कुटी भी नहीं मिली साहब, और ना जाखो। कौन समाज है ये? हम शहर के आदिवासी। आदिवासियों के लिए इतने उत्थान की योजनाएं चला रही है सरकार, तो नहीं मिली। जा को वो फैला की बस फैला दे जाके बाकी को ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई थी? नहीं आई, कोई अधिकारी? कोई नहीं आया। कितने लोगों को नहीं मिलता है यहाँ पैसा? ऐसे हमारी तो नातनी बहू को भी नहीं मिले और नातनी को भी नहीं मिले। अबे आपने यहाँ साफ सफाई वगैरह को लेकर नहीं है, साफ सफाई को लेकर पंचायत ने मशीनें ट्रैक्टर खरीदे वो थे, तो ऑटो सब वगैरह। अदृश्य हो गई, आई थी सो कुछ भी नहीं। क्या क्या खरीदा था पंचायत? ये बता रहे हैं लोडिंग वगैरह थी, साइकिल वगैरह जो रहती है चार्जिंग वाली, वो भी नहीं है। तो वो कहाँ गई? अब वो ना जाने कहाँ गई, बेच खाई है कहाँ गई, तो अभी सफाई करने के लिए आई? कुछ नहीं है। घर के आगे घूरा लगाना है इस गाँव में बस। अच्छा, मशीनें आई थी, किसके यहाँ रखी? ये सरपंच हैंडओवर में है। सरपंच साहब घर रखी है। अब कहीं भी हो, कहाँ बेच खाई, इसका कोई मुझे जानकारी नहीं है, किंतु जो है सो वो सच ये कि है नहीं। गांव वालों की समस्या तालाब है, तालाब में पानी नहीं है, सर अतिक्रमण है पूरा तालाब। हम इसकी पुनः निर्माण मरम्मत कराना चाहते हैं, गिरीकरण कराना चाहते हैं, इससे गांव वाले किसानों की समस्या सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए आपने जिला प्रशासन या इनको कहीं ज्ञापन वगैरह दिया है क्या? हमने सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार, कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन दिया। हमारी समस्या का गांव वाले को निराकरण नहीं हुआ सर अभी तक। तो कलेक्टर साहब इस मामले में कोई आश्वासन दिया था? उनने भी सर कोई आश्वासन नहीं दिया। विधायक जी के पास गए थे हम, 2 ट्रैक्टर भर के 50-60 आदमी पूरा गाँव, उनने भी आश्वासन नहीं दिया और कुछ काम नहीं हुआ। विधायक जी और उनके संपर्क में है सरपंच द्वारा, उनने हमारा कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है विधायक द्वारा। विधायक के पास 2 बार गए। हम ये चाहते हैं इसका गहरीकरण हो जाए, पुनः निर्माण हो जाए, इसकी मरम्मत होदी वगैरह ही बन जाए। यहाँ समस्या ये है कि साहब हम पूरे गांव वालों की मांग है कि जो सरकारी तालाब है पानी का, इसकी तार फेंस हटी जाए और हमें इस तालाब में शासन का जो भी नियम हुए, इस तालाब की मरम्मत की जाए, मोरी की, और हमें पानी मिलना इस गांव पर पीने के लिए। गांव में पानी की कोई स्रोत है? गांव पानी में क्या, जंगल का एरिया साहब, पठार इस गांव में। यहाँ नल ट्यूबवेल सरकार बहुत मदद करती है, लेकिन वो पूरे गर्मियों में पूरे मोबाइल जैसे बोल जाते बैटरी हैं, वो सब बोल गए। अब हम कहाँ से लाएं साहब पानी? इसमें अगर पानी रहेगा तो ट्यूबवेल भी चलेंगे, नल भी चलेंगे। तो हमारी मांग तो यही है कि इस तालाब का मरम्मत शासन करे। शासन का इसमें पूरा हैंडओवर शासन के अंडर में है ये काम। पंचायत के पास, किसके पास ना फंड है ना सरपंच इसमें दे। आंगनबाड़ी में आपके बच्चे आते हैं, खाना खाते हुए पानी कहाँ से पिलाते हैं? सर भर के लाती हूँ, हैं? भर के लाती हूँ। ये नल कब से बिगड़ा हुआ है? बहुत दिन, काफी दिन हो गए। तो आपने अपने अधिकारियों को या सरपंच को या तहसीलदार किसी को आपने बोला? सरपंच साहब से फिर बोल रहे थे सुधरवा देंगे। तो ये सालों से खराब है, कब सुधरवा देंगे? बोल दी थी हमने, 3-4 बार बोल चुके। अच्छा, तो सुनवाई नहीं होती आपकी?
ग्राम भिलोई में जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है और शासकीय तालाब में अतिक्रमण है, तो इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएंगे और अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। त्योंदा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है भिलाई। वह भिलाई जो गांव है वो आदिवासी बहुल्य बस्ती है। वहाँ का जो सरपंच है उसने शमशान घाट पे जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उस पर कब्जा कर रखा है। उसकी सीधी पाइप लाइन अपने घर में लेके गया है। वहाँ के ग्रामवासी पानी के लिए बहुत मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तालाब भी है सरकारी, जो सरकारी तालाब में तार फेंसिंग करके खेती कर रहा है। हालांकि इन गाँव वालों ने उनको ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी आया है। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर साहब कब संज्ञान लेते हैं और गाँव वालों कब सुध-बुध लेते हैं। विशेष संवाददाता स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।